8. लोबा सफेद बालों वाली एक खूबसूरत भेड़ियन थी। उसके लंबे घने फर के बीचों बीच एक काली पट्टी थी जो उसकी पूंछ तक जाती थी। लोबा कद में अपने नर भेड़िए से भी ऊंची थी। इन दोनों भेड़ियों को कुछ हिंदुस्तानी सिपाही कई तरह की चेन और रस्सियों से बांध कर रखते थे। इन सिपाहियों के सेनापति का नाम जमीर बख्श था, जिसे सारे कैदी जल्लाद बख्श कहते थे। जमीर बख्श सिर्फ डियागो एंटोनियो को जवाब देता था। डियागो पुर्तगाली व्यापार संधि से अलग हटकर अपनी क्रूरता दिखाने के लिए हिंदुस्तानी मछुआरों से जबरदस्ती काम करवाता था। डियागो को व्यापार से ज्यादा तानाशाही करने का शौक था। इसकी तानाशाही को कामयाब बनाने के लिए बांद्रा की ये लाल जेल बहुत काम आती थी। इस जेल के अंदर आने या बाहर जाने का एक ही मुख्य दरवाजा था। ये जेल गोल थी। इसमें मुख्य दरवाजे से घुसते ही बहुत बड़ा मैदान दिखाई देता था। इस मैदान की गोलाई में बड़े बड़े कमरे बनाए गए थे और उसमें दरवाजे की बजाय लोहे की सलाखें लगाई गई थी। 3 मंजिल उठी हुई इस जेल में सबसे ऊपर वाली मंजिल के सबसे ऊपरी कमरे को डियागो ने अपना दफ्तर बनाया हुआ था। कैदियों का कहना था कि उसके दफ्तर से एक चोर रास्ता समुंदर के अंदर कहीं निकलता था। इस जेल में कैदियों को 2 ही चीजों से डर लगता था, एक जमीर बख्श और दूसरा लोबो भेड़िया। लोबा को किसी ने भी कभी खूंखार होते नहीं देखा था। लोबा असल में नर भेड़िया की वासना को शांत रखने के लिए मंगवाई गई थी। इतने बड़े भेड़ियों को रखने के लिए एक ठंडा तहखाना बनाया गया था, जहां दिन में भी बिल्कुल अंधेरा रहता था। इन दोनों को बस सुबह कुछ समय के लिए बाहर निकाला जाता था और उसके बाद ये वापस तहखाने में पहुंचा दिए जाते थे। आज सुबह गुरुन के जहाज से लूटे हुए गुलाम और दासियों को जब इस जेल में लाया जा रहा था, तभी लोबो और लोबा भी खुली हवा में सांस लेने आए थे। लोबा और अपराजिता की जैसे ही आंखें मिली, लोबा खूंखार शेरनी की तरह अपराजिता को दबोचने के लिए दौड़ पड़ी। देवी माँ! इससे पहले कि अपराजिता का सर लोबा के मुंह में जाता, 4 सिपाहियों ने बड़ी मुश्किल से लोबा की चैन पकड़ी और उसे खींचकर वापस तहखाने में ले जाने लगे। हरामजादो, इन जानवरों को काबू में रखा करो, वरना उस्ताद बेकाबू हो गया तो तुम सबको कच्चा चबा जाएगा। जमीर बख्श डियागो को उस्ताद ही कहता था। जेल के अंदर आती 15 औरतों को जमीर बख्श गंदी निगाह से देखने लगा। उनको लाने वाले लुटेरों में वो मोटा लुटेरा भी था, जो मन ही मन में अपराजिता का इतनी बार भोग लगा चुका था कि अब वो उससे छुटकारा पाना चाहता था। शायद उसे अपराजिता के वशीकरण पर शक होने लगा था। अपराजिता की आंखें केशव को ढूंढ रही थीं, पर पिछले 60 दिनों से उसे केशव की एक झलक भी नहीं मिली थी। सारे कैदियों को किनारे खड़ा किया गया और फिर लुटेरों का सरदार अपने साथ 4 और लुटेरों को लेकर घोड़े दौड़ाता हुआ जेल के अंदर आया। वाह, तुम्हारे साहब ने बहुत अच्छा कैद खाना बनाया है। वाह! लुटेरा सरदार घोड़े से नीचे उतरा और जमीर बख्श के पास गया। पर तुमको पता है, कैद खाना हो या सिपाहियों की सेना, दिखने में कितनी ही मजबूत लगे, पर उसकी परख तभी होती है जब बहादुरी दिखाने का मौका मिलता है। बहुत खूब फरमाया आपने। हमारे इस कैद खाने का एक एक सिपाही बहुत बहादुर है। लुटेरा सरदार ऊपर खड़े चुस्त सिपाहियों को देखने लगा। बिल्कुल होंगे, लेकिन मैं तुमको आज एक ऐसा योद्धा दिखाऊंगा जो मेरे 100 लुटेरों से अकेला ही भिड़ गया और 30 से ज्यादा लुटेरों को तो अकेले ही मार गिराया। लुटेरे सरदार ने ताली बजाई। 4 लुटेरे एक कपड़े में लिपटा हुआ शरीर लेकर आने लगे।
अपराजिता की निगाहें चौकन्नी हो गईं। चारों लुटेरों ने जमीर बख्श के सामने वो कपड़ा खोला तो अंदर से भूखा, कमजोर, मौत का इंतजार करता केशव निकला। जमीर बख्श उसकी हालत देखकर हंस दिया। ये पिद्दी का शोरबा, इसकी गर्दन एक बार हमारे हाथ आ गई तो ये अल्लाह को प्यारा हो जाएगा। ऐसी मूर्खता भरे जवाब की उम्मीद तुमसे नहीं थी जमीर बख्श। इस योद्धा को मेरे साथियों ने जानबूझकर कमजोर किया है, वरना नजर चूकती नहीं कि ये भाग जाता। जमीर बख्श की हंसी रुकी। उसने अपने एक सिपाही को इशारा किया। 2 सिपाहियों ने केशव को जबरदस्ती पैरों पर खड़ा कर दिया। केशव ऐसे झूम रहा था जैसे नशे में हो। उसकी नजर जमीन पर पड़ी, फिर उसने लुटेरे सरदार को देखा। जमीर ने जानबूझकर कमर में घुसी हुई अपनी तलवार इतनी आगे कर ली कि अगर केशव को मौका मिले तो वो उसे छीन सके। जमीर उसके पास आया और अपने मजबूत हाथों से उसका मुंह पकड़ लिया। ये मुर्गी का बच्चे, इसे तुम बहादुर कहते हो? अचानक केशव ने जमीर के मुंह पर थूक दिया। उसके मुंह में खून भरा हुआ था। जमीर की रक्षा करने के लिए जैसे ही उसके दोनों सिपाही केशव को पकड़ने आए, केशव ने एक की तलवार छीनकर दूसरे के पेट में उतार दी। पलक झपकते ही उसने लुटेरे सरदार की तरफ तलवार फेंक कर मारी। लुटेरा जब तक तलवार पकड़ता तब तक तलवार का कोना उसकी एक आंख में घुस चुका था। केशव के शरीर में जितनी भी शक्ति थी वो यहीं खत्म हो चुकी थी। केशव जमीन पर गिर पड़ा। कुछ सिपाही और लुटेरे लंबे लंबे भाले लेकर उसे मारने के लिए आए, पर जमीर बख्श ने उन्हें रोक दिया। डर जाओ, ये वाकई बहुत बहादुर योद्धा है। इसको तंदुरुस्त करने का इंतजाम करो। इसकी हड्डियों का चूरमा तो 7 समुंदर पार भी भेजा जाएगा। 2 सिपाही केशव को बकरे की तरह पकड़कर ले गए। जमीर बख्श के सिपाहियों ने सोने की अशर्फियों से भरी संदूक लुटेरे सरदार को दे दी। इतनी दौलत मिलने के बाद भी लुटेरा सरदार खुद को नुकसान में ही देख रहा था। उसकी सीधी आंख हमेशा के लिए फूट चुकी थी। लुटेरे के साथियों ने तुरंत अपने सरदार की फूटी आंख पर एक काला कपड़ा लगा के बांध दिया। लुटेरा सरदार अब पहले से भी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। रात का दूसरा पहर शुरू हो चुका था। पूर्णिमा का चांद सर के बिल्कुल ऊपर दिखाई दे रहा था। समुद्र पूरे जोर से बार बार बांद्रा की रेत पर टक्कर मार रहा था। जेल की जमीन वाले तल पर बने एक कोठरी में 40 औरतों के साथ अपराजिता भी बंद थी। सब सो चुके थे। बस एक बूढ़ी मछुआरन किसी लोकगीत की धुन गुनगुना रही थी। अपराजिता खाली मैदान और पूरा चांद देखती हुई रुद्रवीर के बारे में सोच रही थी। अपराजिता चाहती तो उसी मोटे लुटेरे के साथ रह सकती थी, पर उसने जानबूझकर मोटे को ऐसे वश में किया कि वो उसे जहाज के बाहर ले आए। यहां रहकर रुद्रवीर से मिलने का फिर भी कोई उपाय तो हो सकता था, लेकिन अगर वो मोटे लुटेरे के साथ ही समुद्र यात्रा पर निकल जाती तो फिर वापसी का कोई भी रास्ता नहीं बचता। अपराजिता बुढ़िया के पास ही बैठ गई। बुढ़िया चुप हो गई। चांद की रोशनी उनकी कोठरी के ऊपर बने जाल से अंदर आ रही थी। आज पूर्णिमा की रात है। आज कोई मनहूस औरत अपने पाप भोगेगी। क्या हुआ माँ? कौन पाप किया? हम सब जो भी गुलाम हैं वो पाप की सजा ही तो भुगत रहे हैं बेटी। अचानक आई भेड़ियों की आवाज से पूरी जेल गूंज गई। अपराजिता जल्दी से इस जेल से निकलने का रास्ता ढूंढना चाहती थी। वो जानती थी कि इस काम में मोटा लुटेरा उसकी बहुत मदद कर सकता है। मोटा लुटेरा अपराजिता को गुलाम बनाने के लिए उठाकर ले गया था, पर 60 दिन के लंबे अंतराल में अपराजिता ने ही उसे अपना पालतू नौकर बना लिया था। 4 सिपाही दौड़ते हुए इस कोठरी में आए जहां अपराजिता थी। सारी औरतें डर से कांपने लगीं। उन्होंने बेरहमी से 2 औरतों को बालों से पकड़ा और घसीटने लगे।
चल उठ जल्दी चल। इन दोनों को कहाँ ले गया ये लोग? इनके नरक में पूर्णिमा की रात को वो राक्षस लोबो किसी के काबू में नहीं आता है। उसकी साथी लोबा भी उसको संतुष्ट नहीं कर पाती। तब सिपाही दो मोटी ताजी लड़कियों को उसके पास छोड़ आते हैं। अपराजिता हैरान हो गई। लोबो उनके साथ क्यों करता है? लोबो उनके साथ अपनी हवस मिटाता है। अपराजिता के शरीर में तेज झुरझुरी छूट गई। चारों सिपाहियों ने लोबा के सामने दो मोटी ताजी औरतों को ऐसे फेंका जैसे कुत्ते के आगे गोश्त डाल रहे हों। तहखाने के सामने जमीर बख्श खड़ा था। उसने हुक्म दिया, क्या नहीं, उस्ताद का कहना है कि इन दोनों भारी भरकम औरतों को बीच मैदान में बांध दो और लोबों को वहीं ले चलो। नए कैदियों के मन में खौफ बिठाने को इससे अच्छा तरीका कोई नहीं होगा। चलो उठाओ। अपराजिता ने देखा बीच मैदान में दो औरतों को कुत्ते की मुद्रा में बिठाकर उनके हाथ बांध दिए थे। औरतें जोर जोर से रो रही थीं। उनके पीछे से आते भूखे भेड़िए की आंखें चांद की रोशनी से चमक रही थीं। चार सिपाही उसकी रस्सियां पकड़े उसे काबू में करने की कोशिश कर रहे थे। अचानक से सिपाहियों ने लोबो की रस्सियां ढीली छोड़ दी। लोबो दौड़ता हुआ उन दोनों औरतों के पास गया और अपने तीखे दांतों से उनके कपड़े फाड़ने लगा। औरतें चिल्लाने लगीं। अपराजिता एक जानवर द्वारा ऐसी हरकत देखकर दंग रह गई। लोबो ने दरिंदगी दिखाते हुए उनमें से एक औरत के साथ अपनी हवस मिटाना शुरू कर दी। अपराजिता के हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे। वो कांपने लगी। तो यहाँ से देखकर घबरा रही है उस दूसरी लड़की का सोच, जो अपनी आंखों से सामने देख रही है कि अगले ही पल उसके साथ क्या होने वाला है। ये इसको कब छोड़ेगा? जब उसकी सांस चलनी बंद हो जाएगी। बुढ़िया की बात सही थी। पहली औरत कुछ देर तक चिल्लाती रही, फिर ढेर सारे नाखून लगने के बाद उसकी पीठ लहूलुहान हो गई। उसके पैरों से भी खून आने लगा। वो औरत बेहोश होकर गिर पड़ी तो लोबो दूसरी लड़की पर अपनी हवस मिटाने के लिए टूट पड़ा। अपराजिता ये नहीं देखना चाहती थी, पर आंख हटाने की हिम्मत भी उसके पास नहीं थी। हवस की आग में झुलसे हुए लोबो की रफ्तार इतनी बढ़ चुकी थी कि दूसरी औरत दो पल भी दर्द सहन नहीं कर पाई और बेहोश हो गई। लोबो ने अगले ही सेकंड में उस औरत का सर अपने मुंह में दबाया और शरीर से उखाड़ दिया। वहीं जेल की तीसरी मंजिल पर अपने दफ्तर में खड़ा डियागो इस खौफनाक मंजर को देखकर मुस्कुरा रहा था। बंदरगाह पर खड़े एक टूटे फूटे जहाज की एक छुपी हुई अंधेरी कोठरी में कोई छोटी सी मशाल लिए दबे पांव घुस रहा था। ये वही कोठरी थी जिसमें रुद्रवीर सोया पड़ा था।